हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्लास एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये नोट्स उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण है, आप इन्हें ले सकते हैं। वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा बात की जाए हायर एग्जाम के फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा देखने को मिलेंगी, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की परीक्षा जो कि 1 जून को होनी है, इसके फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो आपको इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट है ये 15 आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो 750 आपको इसमें प्रश्न मिल जाएंगे और जिसका प्राइस 120 है। ठीक है, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। 210 प्रश्न तक हो गए थे, उसके बाद के आज 30 प्रश्न इस क्लास में कराए जाएंगे। यहां तक हो गया था। चलिए यहां पर देखिए, प्रश्न है सामूहिक गढ़ की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की। प्रश्न क्या है, सामूहिक गढ़ की संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट है सामूहिक गढ़ का कॉन्सेप्ट इनमें से किसके द्वारा दिया गया था। विकल्प है यहाँ पर हेनरी मैन, हर्बर्ट ब्लूमर, मैकलीवर और क्रोबर। क्या हो जाएगा, सामूहिक गढ़ की जो अवधारणा है किसके द्वारा दी गई है, हेनरी मैन के द्वारा दी गई है। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हेनरी मैन होगा। प्रश्न है अभिकथन और कारण है। देखिए अभिकथन क्या रहा है, लेविस कोजर तथा रेंडॉल्फ कोलिंस दोनों को संघर्ष विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है। कारण है दोनों ही समाज के भरण पोषण में संघर्ष के कार्य पर बल देते हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो अभिकथन है ए सही है, लेकिन जो कारण है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर्व्यवहार में लोग स्वयं हित से अभिप्रेरित होते हैं। संघर्ष, विनिमय, अंतर्व्यवहार, संरचनात्मक यहाँ पर विकल्प है। इनमें से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर्व्यवहार में लोग स्वयं हित से अभिप्रेरित होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विनिमय होगा। विनिमय होगा, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है संगठन संघर्ष के अखाड़े है या किसका कथन है। रेंडॉल्फ कोलिंस, कार्ल मार्क्स, रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ, मैक्स वेबर यहाँ पर विकल्प है। संगठन संघर्ष के अखाड़े है या किसका कहना है। सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर रेंडॉल्फ कोलिंस है। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, ठीक है, कोलिंस की पुस्तक का नाम है कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, जिसपे उन्होंने संघर्ष की बात की है और ये पुस्तक 1975 में आती है। बुक याद रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी किसकी है, कोलिंस की पुस्तक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न है संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति की अवधारणा को शामिल कर श्रीनिवास। अब यहाँ पर विकल्प देखिए सही क्या है, संस्कृतिकरण की अवधारणा और प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है श्रीनिवास द्वारा दिया गया है। देखिए विकल्प है यहाँ पर कि संस्कृति के रीति रिवाज के कारकों की उपेक्षा करते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति की अवधारणा को शामिल कर श्रीनिवास संस्कृति के रीति रिवाज के कारकों की उपेक्षा करते हैं या फिर धर्मनिरपेक्ष कारकों पर अधिक बल देते हैं। संस्कृति के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं या फिर परंपरागत ग्रामीण संरचना पर पश्चिमी प्रभाव के कारकों को सम्मिलित करते हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर विकल्प सी होगा, संस्कृति के पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है झुग्गियों में मुख्यतः निवास करते हैं संगठित क्षेत्रों के लोग, असंगठित क्षेत्रों के लोग, सेवा क्षेत्रों के लोग। यहाँ पर क्या होगा, झुग्गियों में इनमें से कौन से लोग निवास करते हैं। यहाँ पर
असंगठित क्षेत्रों के लोग और सेवा क्षेत्रों के लोग निवास करते हैं झुग्गी झोपड़ियों में। यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र में मानक शब्द का क्या अर्थ है? अब विकल्प देखिए, मानक शब्द का अर्थ क्या है इनमें से? सामाजिक वातावरण में मानदंड के प्रतिमान, सामाजिक वातावरण हेतु मानदंड अथवा नियम, सामाजिक वातावरण में व्यवहार का नियमन करने वाला मानदंड अथवा नियम, या फिर सामाजिक वातावरण में व्यक्तियों का नियमित व्यवहार। कौन सा विकल्प सही होगा? समाजशास्त्र में मानक शब्द का अर्थ क्या है? सामाजिक वातावरण में व्यवहार का नियमन करने वाला मानदंड अथवा नियम। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है निम्न में से कौन से वर्ग सामाजिक स्त्रीकरण की मूल प्रणाली है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा वर्ग है जो कि सामाजिक स्त्रीकरण की मूल प्रणालियों के अंतर्गत आता है? दासता, जाति, वर्ग और जागीर हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है विशेषीकृत अभिलक्षणों की पहचान हेतु व्यवस्थित और वस्तुपरक पद्धति में प्रलेखित संप्रेक्षण के विश्लेषण में हम निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? केस स्टडी, सहचर तकनीक, विषय वस्तु विश्लेषण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। विशेषीकृत अभिलक्षणों की पहचान हेतु व्यवस्थित और वस्तुपरक पद्धति में प्रलेखित संप्रेक्षण के विश्लेषण में हम इनमें से किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? सही क्या होगा? सही यहाँ पर विषय वस्तु विश्लेषण होगा। ठीक है, विषय वस्तु विश्लेषण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत के आलोचक है? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने दोनों ने मिलकर के सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। उसकी आलोचना किसके द्वारा की गई है वही पूछा जा रहा है। यहाँ पर ल्यूड्यूमो है, एमएन ट्यूमैन है, रॉबर्ट मर्टन है, पार्सन से कई बार आपको बताया जा चुका है। किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था और इनके इस सिद्धांत की जो आलोचना है ये ट्यूमैन के द्वारा की गई थी। ठीक है, ट्यूमैन के द्वारा की गई थी। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है किसका कथन है कि समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है? समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसका कहना है? टीबी बोटोमोर, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, एंथोनी गिडेंस। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर? यहाँ पर एंथोनी गिडेंस होगा। एंथोनी गिडेंस होगा। समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कहना है एंथोनी गिडेंस का है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध, या फिर आंशिक सहसंबंध। यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नकारात्मक सहसंबंध कहेंगे। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसका शोध दक्षिण एशियाई इतिहास के प्रमुख औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्यों से अलग करता है, जो कि अधीनस्थ समूह के इतिहास के अतिरिक्त विशिष्ट वर्ग के इतिहास को अभिपुष्ट करता है? यहाँ पर ऑप्शंस में AR देसाई है, BR चौहान है, डेविड हार्डीमैन है और सुरजीत सिन्हा यहाँ पर दिया गया है। इनमें से किसका शोध दक्षिण एशियाई इतिहास के प्रमुख औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्यों से अलग करता है, जो कि अधीनस्थ समूह के इतिहास के अतिरिक्त विशिष्ट वर्ग इतिहास को अभिपुष्ट करता है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर डेविड हार्डीमैन है। ठीक है, डेविड हार्डीमैन है। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है निम्न में से किसने मार्क्सवादी सिद्धांत को यह कहते हुए आलोचना की कि मार्क्सवादी सिद्धांत में नई सामाजिक परिस्थितियों का आकलन नहीं किया था, जो कि मार्क्स अपने काल में अनुमान नहीं लगा सके थे? आलोचनात्मक सिद्धांत, उत्तर आधुनिक सिद्धांत, नव मार्क्सवादी सिद्धांत, या फिर उत्तर संरचनात्मक सिद्धांत? निम्न में से किसने मार्क्सवादी सिद्धांत को यह कहते हुए आलोचना की कि मार्क्सवादी सिद्धांत में नई सामाजिक परिस्थितियों का आकलन नहीं किया था, जो मार्क्स अपने काल में अनुमान नहीं लगा सके थे? यहाँ पर नव मार्क्सवादी सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, नव मार्क्सवादी अल्थ्यूजर है, इसमें नाम इनका प्रमुख आता है। और जो अल्थ्यूजर है इनको अति निर्धारणवादी भी कहा जाता है।
चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने आमने सामने की अंतर क्रिया के विश्लेषण को अंतर क्रिया व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया है? गॉफमैन, एच गारफिंकल, लकमैन, यहाँ पर फूको विकल्प दिए गए हैं। आमने सामने की अंतर क्रिया के विश्लेषण को अंतर क्रिया व्यवस्था के रूप में किसने परिभाषित किया है? सही यहाँ पर विकल्प होगा गॉफमैन। ठीक है, एर्विंग गॉफमैन होगा। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आमने सामने की अंतर क्रिया के विश्लेषण को अंतर क्रिया व्यवस्था के रूप में परिभाषित करने वाले गॉफमैन है। प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान ग्रामीण बंगाल में ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन करते हुए किसने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय ग्रामीण समाज ना तो स्थिर था और ना ही समानतावादी था? एन.के. बोस, आंद्रे बेते, रामकृष्ण मुखर्जी, डी.एन. धनागरे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? ब्रिटिश काल के दौरान ग्रामीण बंगाल में ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन करते हुए किसने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय ग्रामीण समाज ना तो स्थिर था और ना ही समानतावादी था? एन.के. बोस, आंद्रे बेते, रामकृष्ण मुखर्जी, डी.एन. धनागरे यहाँ पर विकल्प है। सही आंसर यहाँ पर रामकृष्ण मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, रामकृष्ण मुखर्जी हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1936, 1947, 1948, 1952 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? कब पारित किया गया था औद्योगिक विवाद अधिनियम? 1947 में। ठीक है, 1947 में यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, मालिक, किसान एवं मजदूर में भारत की कृषि जनसंख्या को निम्न में से किसने 3 भागों में बांटा है? डी.एन. धनागरे, कैथलीन गफ, ए.आर. देसाई, डेनियल थार्नर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मालिक, किसान और मजदूर में भारत की कृषि जनसंख्या को इनमें से किसने 3 भागों में विभाजित किया है? डी.एन. धनागरे, कैथलीन गफ, ए.आर. देसाई, डेनियल थार्नर यहाँ पर ऑप्शंस है। सही होगा डेनियल थार्नर। ठीक है, डेनियल थार्नर होगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि हालांकि मानसिक प्रक्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है, यह मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है? अल्फ्रेड शुट्स, गारफिंकल, ग्लेकमैन, पीटर एल्बर्जर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रश्न है, हालांकि मानसिक प्रक्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है, यह मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर अल्फ्रेड शुट्स है। ठीक है, अल्फ्रेड शुट्स है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, शुट्स प्रभावित थे हर्सल से, वेबर से थे। ठीक है, इन सब से प्रभावित है। कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, शुट्स, वेबर है, हर्सल है, जेम्स मीड है, इनसे प्रभावित थे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं प्रश्न। मीडिया संचार निम्न में से किसका अभिकरण है? असामाजिकरण का, द्वितीयक समाजीकरण का, पूर्वभाषी समाजीकरण का या फिर वयस्क समाजीकरण का? मीडिया संचार इनमें से किसका अभिकरण है? यहाँ पर द्वितीयक समाजीकरण होगा। ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण होगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीयक समाजीकरण में पहले से जो व्यवहार होता है उस व्यवहार को छोड़ना होता है। ठीक है, उसकी जगह पर नए लोगों के का जो व्यवहार है उसको स्वीकार करना है, या अपने में अपना जो व्यक्ति का जीवन है उसमें उसके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाना होता है। पहले के व्यवहार को छोड़कर नए व्यवहार को लाना या नए लोगों के व्यवहार को स्वीकार करना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। समाजीकरण इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। समाजीकरण की बात की जाए तो समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। इस तरीके से पूछा जाता है समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो ध्यान रखिएगा सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि ये सीखने की प्रक्रिया है तो व्यक्ति के जीवन प्रयत्न चलती है। यह प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलेगी तो यह गतिशील हो जाएगी प्रक्रिया। प्रारंभिक अवस्था समाजीकरण की कौन सी है? बाल्यावस्था है। महत्वपूर्ण समाजीकरण की अवस्था कौन सी है? तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था है। ठीक है, इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ग्रीन, गिलिन एंड गिलिन, पार्क एंड बर्गस, बिजेंस एंड बिजेंस यहाँ पर ऑप्शंस है। अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया की यह परिभाषा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? सोशल प्रोसेस। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है।
सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया किसके द्वारा बताए गए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर बिजेंस एंड बिजेंस है, अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है और इस तरीके से सामाजिक प्रक्रिया को परिभाषित करने वाले बिजेंस एंड बिजेंस है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है, यह किस विद्वान से संबंधित है कि स्थानीय आदिवासी समूह के किसी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करता हो, समान भाषा बोलने के साथ साथ समान संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। ऑप्शंस में है डीएन मजूमदार, रिवर्स, गिलेन एंड गिलेन, रिजले। सही क्या होगा? स्थानीय आदिवासी समूह के किसी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करता हो, समान भाषा बोलने के साथ साथ समान संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। सही आंसर यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन है। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन है, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, नगर मस्तिष्क की एक अवस्था है, प्रथाओं परंपराओं की रचना है तथा इनमें सन्निहित संगठित दृष्टिकोणों एवं भावनाओं का प्रथागत ढांचा है। इसका कहना है सोमवर्ट, रॉबर्ट पार्क, बर्गेल, पैट्रिक गिडिक्स। यहाँ पर ऑप्शंस है। नगर मस्तिष्क की एक अवस्था है, प्रथाओं परंपराओं की रचना है तथा इनमें सन्निहित संगठित दृष्टिकोणों एवं भावनाओं का प्रथागत ढांचा है। यहाँ पर रॉबर्ट पार्क होगा। रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, आश्रम वह स्थान है जहां परिश्रम किया जाता है अथवा आश्रम व्यक्ति के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रिया को ही कहा जाता है। यह किससे संबंधित है? मनु, पीएन प्रभु, हट्टन, केएम पानिकर। आश्रम वह स्थान है जहां परिश्रम किया जाता है अथवा आश्रम व्यक्ति के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रिया को ही कहा जाता है। यह किससे संबंधित है? ये किसके द्वारा बात कही गई है? सही विकल्प यहाँ पर पीएन प्रभु होगा। पीएन प्रभु, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, विवाह सामाजिक आदर्श नियमों की एक संबद्धता है जो विवाहित व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को उनके रक्त संबंधियों और नातेदारों के प्रति परिभाषित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शंस में हॉबेल है, मजूमदार है, पिंडिक्टन है, रिवर्स यहाँ पर ऑप्शंस है। विवाह सामाजिक आदर्श नियमों की एक संबद्धता है जो विवाहित व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को उनके रक्त संबंधियों और नातेदारों के प्रति परिभाषित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। सही विकल्प यहाँ पर हॉबेल होगा। ठीक है, हॉबेल होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार संस्कृति वह विश्व है जिसमें एक व्यक्ति रहता है, जीवन यापन करता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ऑप्शंस देख लीजिए, रॉल्फ लिंटन, लैंडिस, मजूमदार, रॉस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति वह विश्व है जिसमें एक व्यक्ति रहता है, जीवन यापन करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। इस तरीके से कल्चर यानी संस्कृति को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? लैंडिस के द्वारा। यहाँ पर लैंडिस होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसके अनुसार विघटन विशेष रूप से सामाजिक संरचना के अंदर उत्पन्न हुए असंतुलन की ओर संकेत करता है? फेरिस, लेपियर एंड फर्न्सवर्थ, सेतना, न्यूमेर। यहाँ पर ऑप्शंस है। विघटन विशेष रूप से सामाजिक संरचना के अंदर उत्पन्न हुए असंतुलन की ओर संकेत करता है। सही विकल्प यहाँ पर लेपियर एंड फर्न्सवर्थ होगा। लेपियर एंड फर्न्सवर्थ होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है? समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। ऑप्शंस है जोसेफ फिचर, हॉट एंड रेस, जॉनसन, बोटोमोर। सामाजिक समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। समूह को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? हॉट एंड रेस ने। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। प्रश्न है, मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए गए समान नियम ही कानून है। ऑप्शंस में ऑस्टिन है, हॉलैंड है, क्रेब है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए गए समान नियम ही कानून है। यहाँ पर हॉलैंड होगा। ठीक है, हॉलैंड होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आखिरी प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, सोशल जस्टिस एंड द सिटी किसके द्वारा लिखी गई है? डेविड हार्वे, लुइस वर्थ, मार्क जेफरसन, आशीष बोस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पुस्तक का नाम है सोशल जस्टिस एंड द सिटी। किसकी पुस्तक है?
किसके द्वारा लिखी गई है? डेविड हार्वे के द्वारा। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।